अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान की आज इस्लामाबाद की अदालत में पेशी थी। 7 मुकदमात थे इमरान खान साहब पे, जिन पर हिफाजती जमानत के लिए इमरान खान साहब यहाँ पर आए। अदालत में क्या कुछ हुआ, लेकिन इससे पहले ये मैं आपको सब कुछ बताऊं। जो इमरान खान की गाड़ी का हशर किया, जिस तरह से डंडे मार के तोड़ दिया गया, जिस तरह से कारकुनों की गिरफ्तारी हुई, जिस तरह से इमरान खान साहब इस अदालत में आए, ये किसी सानिये से कम नहीं है। बिकॉज हमने ये देखा कि वो बेचारे जो कारकुन लोग हैं, जो इमरान खान साहब की हिफाजत के लिए उनके इर्द गिर्द रहते हैं और जो कहते हैं हम जान देंगे खान देंगे, उन बेचारों को उठा के पुलिस ने जिस तरह से डंडे मारे हैं, जिस तरह से उनको उठा के कैदी वैनों में डाला है, जिस तरह से उनकी गिरफ्तारियां की हैं, वो इंतहाई फाशिस्ट चेहरा इस पुलिस का दिखाता है। क्योंकि आप लोगों ने सोच लिया हुआ इमरान खान को दीवार से लगाना है और इमरान खान साहब के साथ वो कुछ करना है जो तारीख में पहले कभी किसी सियासतदान के साथ नहीं हुआ। तो लिहाजा ये सब कुछ तमाम ओछे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। मैं आपको पूरी पेशी का अहवाल बताता हूँ। इमरान खान साहब सुबह 7 बजे घर से निकले और उस घर से निकलने के बाद जब वो इस्लामाबाद मोटरवे पहुंचे, पिछली दफा की तरह जैसे इस्लामाबाद मोटरवे को बंद किया गया था, इस दफा इस्लामाबाद मोटरवे बंद नहीं थी। लेकिन कारकुनान वहां पे इमरान खान साहब का वेट कर रहे थे, इस्तकबाल किया कारकुनान ने। और फिर इमरान खान इस काफिले के साथ हाई कोर्ट की बिल्डिंग के बाहर पहुंचे। तकरीबन आधे घंटे इमरान खान की गाड़ी को वेट करना पड़ा। अदालत के दरवाजे नहीं खुले। इमरान खान की गाड़ी को वो चाह रहे थे कि अंदर अहाते अदालत में दाखिल होने दिया जाए, क्योंकि उनको सिक्योरिटी खदशात हैं। लेकिन इमरान खान साहब को नहीं उनकी गाड़ी को इजाजत मिली। उसके बाद फिर हमने ये देखा कि इमरान खान के अतराफ में जो लोग थे जिन्होंने आर्मर्स उठाए हुए थे, वो इमरान खान साहब को इस आर्मर के साय तले लेकर अदालत में गए। अदालत में क्या हुआ, अदालत में जो समात हुई है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत से सवाल किया है कि एक साबिक वजीर आजम का हक है कि उसकी सिक्योरिटी दी जाए। अदालत में इमरान खान के वकील ने कहा कि इमरान खान साहब को जो है सिक्योरिटी नहीं दी जा रही और इमरान खान साहब के से जो सिक्योरिटी दी गई थी वो भी वापस ले ली गई है। इस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि क्या हमारे सामने सलमान तासीर का केस है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? इंतहा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी एक साबिक वजीर आजम को अगर सिक्योरिटी नहीं देंगे तो आप किसको सिक्योरिटी देंगे? अदालत ने कहा कि ये जिले इंतजामिया जो है उसकी जिम्मेदारी है कि अगर इमरान खान की पेशी होती है तो हिफाजती जो है आपको पता है इंतजाम उसको यकीनी बनाया जाए। इस दौरान इमरान खान साहब ने ये मुद्दा भी रखा कि उनके घर पे रेड किया गया, जो कि गैर कानूनी तौर पे किया गया। और साथ में इमरान खान साहब ने कहा कि उन पर बदतरीन उनके लोगों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। हसान न्याजी की एग्जाम्पल दी, अजहर मशवानी का कहा कि उनके कारकुनों को उठाया जा रहा है और उन पर तारीख का बदतरीन तशद्दुद जो है, किसी भी सियासी जमात पर इतना तशद्दुद नहीं हुआ जो कि किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने खसूसन सिक्योरिटी के हवाले से कहा कि हम ये चाहते हैं कि जो वजीर आजम की सिक्योरिटी है इसको, सबक वजीर आजम की, इसको मुकम्मल तौर पर जो है ये आईनी इकदाम है इसको दी जानी चाहिए और ऐसा कोई वाकया ना हो जिससे हम फिर रिग्रेट कर सकें। चीफ जस्टिस के रिमार्क थे। और चीफ जस्टिस ने इमरान खान की 7 मुकदमा जिन पे इमरान खान की गिरफ्तारी के ऑर्डर्स थे वो हिफाजती जमानत मंजूर कर लिया। 6 तारीख तक इसको मंजूर किया गया, लेकिन इमरान खान साहब जैसे ही अदालत के अंदर आए तो उनके फोटोग्राफर, उनके साथ जो कारकुनान थे जो उसकी गाड़ी से चिमटे हुए थे, उनको उठा के पुलिस ने वैन में डाला, उन पर तशद्दुद किया और उनको गिरफ्तार करके ले गए। सिर्फ मकसद इसका एक ही है और मकसद ये है कि इमरान खान साहब के साथ जो लगे हुए लोग आते हैं उनको किसी तरह डिमोरलाइज किया जाए, वो इमरान खान साहब के साथ चिपके ना रहे और इमरान खान साहब खुद अदालत में आए, मजमे के साथ ना आए। क्योंकि कल ही पुलिस ने ट्वीट कर दी थी और कल ही पुलिस की जानिब से यह कह दिया गया था कि अगर इस दफा जिस तरह पिछली पेशी पे हुआ तो सख्त आहनी हाथों से निपटा जाएगा। इस वजह से इमरान खान साहब खुद भी अपने साथ मजीद कारकुनान नहीं लाए। वो इमरान खान साहब कहते हैं कि उन्हें कारकुनान की फिक्र होती है कि जिस तरह से उनके कारकुनान पे तशद्दुद किया जा रहा है और हमने आज अपनी आंखों से देखा जिस तरह से लोगों को उठाया गया, डंडे मारे गए, उनको जो है पुलिस वैन में डाला गया। तो ये तमाम चीजें जो है इस हवाले से पहले इमरान खान साहब कह चुके हैं और अब वो मजीद मुहताज भी नजर आ रहे हैं। 6 तारीख तक इमरान खान को हिफाजती जमानत मिल गई। इमरान खान इसके बाद जमान पाक दोबारा रवाना हो गए। आज की पूरी पेशी के दौरान एक फिर हमें हल्ला गुल्ला और वो शोर शराबा भी नजर आया, क्योंकि इमरान खान साहब आते थे, कारकुनान उनके साथ होते थे, पुलिस की कोशिश होती थी कारकुनान को अलग किया जाए। बहरहाल इस तमाम पेशी के दौरान मीडिया ब्लैकआउट रहा, मीडिया को कवरेज की इजाजत नहीं मिली। आज पैमरा ने खसूसी तौर पर ऑर्डर्स निकाले थे कि आज के दिन पे कोई भी रैली होगी तो उसकी इजाजत नहीं मिलेगी। आपको बताएं, अनफॉर्चुनेटली पहले पैमरा एडवाइजरी और ओपिनियंस देता था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब पैमरा जो है वो बाकायदा सेंसरशिप कर रहा है। पैमरा प्रोहिबिशन के ऑर्डर्स निकाल रहा है कि इमरान खान साहब की जो पेशी है उस पर जो है ये तमाम चीजें नहीं होनी चाहिए।
मीडिया कवरेज नहीं कर रहा, लेकिन सोशल मीडिया पे हम अपनी कवरेज जारी रखेंगे। लिहाजा आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल का आइकन जरूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। सुप्रीम कोर्ट का एक और डिसीजन आया है और वो इस डिसीजन ने ये पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है कि क्या ये 4-3 से फैसला था 7 मेंबर बेंच का, या फिर ये 5-2 से था। कल सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अहम समाअत होने जा रही है, इसका अहवाल भी आपको बताते हैं। ये 27 पेजेस का फैसले पे भी व्लॉग करते हैं। फिलहाल के लिए कंबर ज़ैदी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।